बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो में हम जानेंगे वाक़या करबला के बाद नवासे रसूल और उनके साथ शहीद होने वाले साथियों की लाशों के साथ क्या किया गया, उनको किसने दफन किया और क्या उनको कफन भी दिया गया। ये तमाम मालूमात आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नवासे रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूल की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिस व मददगार होकर आ रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम कटे हुए सर थे और वहाँ बग़ैर सर के ज़मीन करबला पे लाशें बिखरी हुई थीं। तारीख़ में लिखा है कि बग़ैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल के ख़ानदान की लाशें ज़मीन करबला पे बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फ़ौज यजीद का पहरा अब कम हो गया है, चलो नहर फ़ुरात से पानी भर के लेकर आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फ़ुरात से पानी भरने लगी तो देखा करबला की ज़मीन पे लाशें बिखरी हुई हैं। कहीं किसी का बासु, कहीं किसी का जिस्म, तो कहीं किसी का ऐसे ही जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे ही बेवारिस और मददगार ज़मीन करबला पर पड़े हुए हैं। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पे तो रसूल का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने इनको कत्ल कर दिया। इनकी लाशें बिखरी हुई हैं, इनके ख़याम जले हुए हैं। आओ इनको तदफीन करते हैं। इनके मर्दों ने कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो कहीं यजीद हमारा दुश्मन ना बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और उन्हें तदफीन कर देगा। इन औरतों ने कहा कि ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूल का कलमा पढ़ते हो और इनके नवासियों के साथ और उनके नवासों के साथ ये मवद्दत रखते हो। कहा था ना रसूल खुदा ने कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करना। अगर तुम नहीं चाहते तो ना जाओ, हम जाएंगी और रसूल के नवासियों को और नवासों को तदफीन करने जाएंगी। जब बात यहाँ तक पहुँची तो उन्होंने उनमें से कुछ जो मर्द थे उनको गैरत आ गई और उन्होंने कहा कि अच्छा हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वो अपनी औरतों के साथ करबला की ज़मीन पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि ज़मीन पर ऐसे ही जो है बग़ैर सर के लाशें बिखरे हुए हैं। तो किसी का कोई जो है जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो सालिम नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम इनको किस तरह से तदफीन करें। अभी वो ये सोच रहे थे कि ऐसा करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और तमाम लाशों को इसमें तदफीन कर देते हैं। और अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक से एक घुड़सवार उन्हें आता हुआ दिखाई देता है, जो पहले वहाँ नहीं था। एकदम मौजज़े से एक घोड़ा सवार आता हुआ उन्हें देखा। उन्होंने जब देखा कि कोई आ रहा है, उन्हें ये लगा कि शायद कोई सिपाही है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? वो घोड़ा सवार रोकर कहने लगा, मैं रसूल के नवासा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इमाम ने रसूल की अबा बिछाई और करबला से इमाम हुसैन की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ टुकड़ा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं तो कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। इमाम हुसैन की लाश के टुकड़ों को रसूल की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही एक कब्र बनी हुई थी। इमाम हुसैन को इस कब्र में तदफीन करते हैं और इनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो लोगों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था, दूसरी लाशों को उसी गड्ढे में तदफीन कर देते हैं। इस जगह को आज भी कंजे शहदा के नाम से याद किया जाता है, जहाँ पर तमाम शहदा की लाशें एक साथ दफन हैं। बस जब सब लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा कि एक लाश तो रह गई है, देखो ये तो कोई बूढ़ा सहाबी लगता है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रो के फरमाते हैं, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है। शायद अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो पहले इनको सलाम करके फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। तो आपने जनाब हबीब को भी तदफीन कर दिया। सब जब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा कि रुको, एक लाश तो रह गई है। लोगों ने कहा अभी तो कुछ नज़र नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया आओ नहर फुरात की तरफ।
جیسے ہی نہر فرات کی طرف جاتے ہیں انہیں وہاں ایک بازو نظر آتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلے تو جناب عباس علمبردار کی لاش نظر آئی۔ جناب عباس کو انہوں نے اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ زین سے زمین پہ آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔